कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतनी चुपचाप प्यार करते हैं कि हमें पूरी जिंदगी उसका एहसास ही नहीं होता। ये कहानी है कबीर और अनन्या की, दो ऐसे दोस्तों की जो बचपन से साथ थे, लेकिन उनकी दोस्ती के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो सिर्फ एक दिल जानता था। कबीर और अनन्या एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन से दोनों साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ ट्यूशन जाते थे। दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। अगर किसी को कबीर चाहिए होता तो वो अनन्या के घर चला जाता। अगर किसी को अनन्या चाहिए होती तो वो कबीर के घर पहुंच जाता। दोनों हर जगह साथ थे। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हो गया। दोस्ती पहले जैसी ही रही, लेकिन एक चीज बदल गई थी। अनन्या अब कबीर को सिर्फ दोस्त नहीं मानती थी। उसे कबीर से प्यार हो चुका था, लेकिन उसे डर था अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं दोस्ती भी खत्म न हो जाए। इसलिए उसने अपनी मोहब्बत दिल में ही छुपा ली। उधर कबीर बिल्कुल बेखबर था। उसे लगता था अनन्या उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, बस इतना ही। कॉलेज में कबीर की जिंदगी में पहली बार एक लड़की आई। कबीर उसे पसंद करने लगा। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रिश्ता खत्म हो गया। कारण अनन्या थी। उसने जानबूझकर उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी। कबीर को लगा शायद किस्मत खराब है। कुछ महीने बाद फिर एक लड़की आई। इस बार कबीर को लगा अब सब ठीक रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद यह रिश्ता भी टूट गया। फिर वही हुआ। बीच में अनन्या थी। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार हुआ। जिस लड़की को कबीर पसंद करता, कुछ ही दिनों बाद वो उससे दूर हो जाती, और हर बार किसी न किसी तरह अनन्या वहां मौजूद होती। धीरे धीरे कबीर को शक होने लगा। उसे लगा अनन्या जानबूझकर उसकी जिंदगी खराब कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब कबीर के पास नहीं था। एक दिन गुस्से में उसने अनन्या से दोस्ती ही खत्म कर दी। बिना वजह पूछे, बिना सच जाने, बस अपनी जिंदगी से उसे हमेशा के लिए निकाल दिया। उस दिन अनन्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन घर जाकर पूरी रात रोती रही। उसे दुख दोस्ती टूटने का नहीं था, दुख इस बात का था कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने उसे सबसे गलत समझ लिया। कुछ महीनों बाद अनन्या दूसरे शहर चली गई। नई नौकरी, नई जिंदगी, लेकिन दिल वही था जिसमें आज भी सिर्फ कबीर था। उधर कबीर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अनन्या के बिना हर खुशी अधूरी लगती थी, हर जीत खाली लगती थी। लेकिन उसने अपने अहंकार की वजह से कभी उसे फोन नहीं किया। 2 साल गुजर गए। एक दिन कबीर अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था। उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें स्कूल की तस्वीरें थी, पुराने ग्रीटिंग कार्ड थे और एक छोटी डायरी। वो डायरी अनन्या की थी। शायद गलती से सालों पहले उसके घर रह गई थी। कबीर ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कबीर से प्यार करती हूं। कबीर रुक गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर सिर्फ उसका नाम था। हर पन्ने पर उसकी यादें थी। हर पन्ने पर
एक अधूरी मोहब्बत थी। फिर एक पन्ने पर उसे वो सच मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अनन्या ने लिखा था, मुझे पता है मैं गलत हूं। मैं हर बार उसे उसकी गर्लफ्रेंड से दूर कर देती हूं क्योंकि मैं उसे किसी और का होते हुए देख नहीं सकती। लेकिन मैं उससे कभी अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकती। अगर वो खुश होगा तो मैं दूर से ही उसकी खुशी देख लूंगी। कबीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार समझ आया जिसे वो अपनी दुश्मन समझ रहा था, वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने उसी वक्त अनन्या को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, सोशल मीडिया देखा, हर जगह तलाश की, लेकिन अनन्या कहीं नहीं मिली। लगभग 6 महीने बाद एक पुराने दोस्त की शादी थी। कबीर वहां पहुंचा। भीड़ बहुत थी, संगीत बज रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अनन्या थी। सालों बाद समय फिर रुक गया। इस बार कबीर खामोश नहीं रहा। उसे अब कोई डर नहीं था। उसने अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दी। उसे बताया कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका है। उसे अब समझ आया है कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। अनन्या बस मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, इंतजार खत्म होने के थे। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार मिले। इस बार किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। सालों की दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी में एक बात पर सब हंस रहे थे। कबीर बोला, जिस लड़की ने मेरी हर गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर किया, आखिर में वही मेरी वाइफ बन गई।